नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सिवनी जिले में हेड कांस्टेबल एवं अपने चाचा की हत्या एवं पत्नी की हत्या के प्रयास सहित 1 दर्जन मामलों में फरार चल रहे दुर्दांत अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की भिंड जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट सहित कई मामलों में फरार चल रहे 65,000 रुपए से अधिक के फरार इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी राम नरेश गुर्जर उर्फ सद्दाम द्वारा पिछले वर्ष सिवनी जिले में लूट की घटना के बाद एक हेड कांस्टेबल की हत्या को भी अंजाम दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर गोहद थाना क्षेत्र से कई थानों की पुलिस की मदद से कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले में एसपी भिंड डॉक्टर असित यादव ने बताया, भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र के सिरसौद गांव के रहने वाले राम नरेश गुर्जर उर्फ सरदार उर्फ सद्दाम भिंड जिले की गोहद थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हत्या के मामले में फरार चल रहा था। इसके साथ ही भिंड सहित आसपास के मुरैना, ग्वालियर एवं दतिया में भी 1 दर्जन के लगभग मामले दर्ज हैं, जिनमें 22 मई 2023 को भिंड के सिरसौदा गांव में ही अपने चाचा जवान सिंह की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले नवंबर 2022 को ग्वालियर में सद्दाम द्वारा अपनी पत्नी की भी करंट लगाकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिसमें भी वह फरार चल रहा था। इसी दौरान सद्दाम ने सिवनी मंडला क्षेत्र में अपनी गैंग बनाई और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। 1 जनवरी 2024 को सिवनी में चोरी की घटना को ट्रेस करने के लिए जबलपुर नागपुर हाईवे पर जब सद्दाम की गाड़ी को रोककर तलाशी लेने की कोशिश की गई तो सद्दाम ने हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। जिसके बाद मंगलवार शाम को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राम नरेश उर्फ सद्दाम, जिसपे आईजी चंबल साहब द्वारा 30,000 का और आईजी जबलपुर द्वारा 30,000 का, ग्वालियर एसपी द्वारा 5,000 का और इसके मुरैना में 2 स्थायी वारंट थे, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इसको पकड़ना इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपको पता है कि 17 और 18 की दरमियानी रात 2024 में जिला सिवनी में एक हमारा पुलिस हेड कांस्टेबल था राकेश ठाकुर, वो चेकिंग में थी वहाँ की पुलिस। तो जब इसको पकड़ने का प्रयास किया तो इसने गोली चलाई, जिससे जो हमारा जो कर्मचारी था वो शहीद हो गए, जो राकेश ठाकुर थे। वे करीब 1 साल से फरार चल रहे थे, करीब 1.25 साल से। उससे पहले यहाँ पे गोहद जिले में एक 302 के अपराध में भी फरार चल रहा था, जिसपे आई चंबल साहब ने 30,000 का इनाम घोषित किया। ग्वालियर में इसने अपनी वाइफ को मारने का प्रयास किया था और उसमें 307 का अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध था। इसके अलावा इस मुरैना में दिन्नी और बामौर में लूट की घटनाएं, मालनपुर में SC/ST एक्ट के, सिवनी में लूट और डकैती और अन्य सनसनीखेज जो वारदातें इसने करी। बहुत ही शातिर प्रकार का ये आरोपी था और महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, यहाँ पे अलग अलग जगह इसने कई सारे अपराध किए, जिसमें अभी जब इसको अरेस्ट किया तो पूछताछ की जाएगी। जो इसके बारे में हम लोग काफ़ी टीम पहले से लगी हुई थी और जो हमारी टीम ने धौलपुर, बसेड़ी, आगरा, भिंड, मुरैना, दतिया कई जगह से पिछले 1 साल से दबिश दे रही थी। पर आरोपी बड़ा शातिर था, कोई भी फ़ोन का प्रयोग नहीं करता था और किसी भी गाड़ी पे कभी ट्रक ड्राइवर बन के, कभी हेल्पर क्लीनर बन के और कभी किसी डांग में रुक के अपना समय निकाल रहा था। तो अभी SDOP गोहद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो इनके यहाँ पे जो फरार आरोपी है तो वो आज आ रहा है। तो उसी समय एक टीम गठित की गई, जिसमें TI उमरी, TI फूट, हमायन प्रभारी, साइबर सेल प्रभारी और जो हमारे TI गोहद है, इन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी करी कि वहाँ पे प्रेशर है उसके पास में। तो वहाँ पे इसको पुलिस ने अरेस्ट किया, पकड़ा और इसकी पे आइडेंटिटी वेरीफाई करी। साथ ही साथ जो इसने यहाँ पे जो घटना में जो अपराध किया था, उसमें जो कट्टा प्रयोग किया था, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। इस पूरी जो कार्रवाई है, इसमें हमारी जो टीम में जो आपने आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये राम नरेश उर्फ राम गणेश उर्फ सद्दाम को भिंड पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ा ही कुख्यात और कुख्यात अपराधी रहा है। इसके पहले भिंड जिले में 302 में फरार था। उसके बाद इसने सिवनी में एक घटना घटित करी थी, जिसमें एक हमारे
पुलिस के हेड कांस्टेबल थे राकेश ठाकुर जो शहीद हुए। फरारी के दौरान भी ये कई जगह अपराध करता रहा है। इसने अपना जो वारदात करने का तरीका है, ये कोई फ़ोन नहीं रखता था, ये ट्रक के साथ क्लीनर ड्राइवर बन के इसने अपना जो फरारी का समय है वो निकाला। तो पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये गोहद में किसी कार्य से आ रहा है। तो उसी समय यहाँ पे एसडीओपी गोहद के निर्देशन में जो टीआई उमरी, टीआई फूड, टीआई गोहद, साइबर सेल प्रभारी और जो हमारे प्रभारी हैं, इन्होंने एक टीम गठित करी और इसको अरेस्ट किया। सर कितने आरोपी हैं, कितना क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, अभी तो इससे जो ये अकेला ही पकड़ा गया और इसने जो यहाँ पे गोहद में जो मर्डर किया था उसमें जो जब्त ये कट्टा प्रयोग किया था वो पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही 6 राउंड जो है उससे बरामद किए इससे। कितने जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुका है? देखिए, अभी जो हमारी जानकारी में इसका टोटल भिंड में अपराध है, इस पे 4, मोरनिया में 2 रह चुके हैं, 2 दतिया में, 1 ग्वालियर में, 4 सिवनी में, 1 मंडला में। उसके अलावा धौलपुर के जो अपराध हैं इसके और आगरा के, उनकी जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। ये 12 टोटल अपराध ऐसे हैं जो हमारी संज्ञान में है। 2-3 जगह ऐसा भी रहा है जहाँ पे अपराध किए हैं पर इनका नाम ओपन नहीं होता है। सर कितने लोगों की इनकी टीम की गई थी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि गैंग ये ऑपरेट करते थे, ये हर जगह ऐसा अलग अलग जगह जाता था। जिस समय पहले यहाँ पे अपराध करता था तो इसके टीम में अलग लोग थे। जब इसने सिडनी मंडला क्षेत्र में किया तब वहाँ पे 5 लोगों का गैंग था। उसके बाद जब फरारी में रह रहा था तभी भी 2-3 लोग थे इसके साथ। तो इस और डिटेल में पूछताछ करेंगे, उसमें सारे तथ्य लिखे। सत्येंद्र राजपूत, शिव प्रताप सिंह रजावत, वैभव तोमर, विजय गुप्ता, सतवीर सिंह, आरक्षक प्रमोद, प्रधानारक्षक महेश, सत्येंद्र यादव, प्रधानारक्षक अजय बघेल, अजय कुमार, आनंद दीक्षित, राहुल, सत्येंद्र शर्मा, श्रीनिवास, हरपाल चौहान, पवन यादव, ऋतिक, नरेंद्र यादव, अक्षिनी राणा, राहुल रजावत, प्रभात बाबू और गजेंद्र का अहम भूमिका रही। तो पहले भी सारे अपराध किए हैं, पहले पूरी में गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, ये कुछ पहले जो अपराध थे उनमें अरेस्ट हो रखा था। जैसे दिल्ली के जो और बामोर की लूट है उसमें अरेस्ट था पर फरार चल रहा था, वहाँ पे स्थायी वारंट था। उसके अलावा जो सिडनी में इसने जो घटना करी वहाँ पे इन्होंने 3-4 चोरियाँ करी थी, एक लूट करी थी और एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें हमारा जो पुलिस का अधिकारी था वो शहीद हुआ। वहाँ पे गोहद में भी जो इसने 302 करी थी और पिछले 4 साल से अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। उससे पहले भी जितने केसेस थे उसमें ये अरेस्ट हो चुका था। 4 वर्षों से कहाँ रहता था, कहाँ पे काम करता था? देखिए, ये अभी डिटेल में इससे और बात करेंगे तो इसका पूरा जो पिछले 2-3 साल का अभी तक इसको कोर्ट में पेश किया गया कि बाकी जो पूरे इस समय पे कौन कौन इसके सहयोगी रहे, किस किस के पास रहा, इनकी जानकारी डिटेल में नहीं। इसने सर अपने फरारी में हत्या की थी गोहद में? नहीं, गोहद में फरारी में हत्या नहीं की। गोहद में उस समय इसका पहला अपराध था। उसके बाद इसने जो एक अपनी वाइफ को वो किया था, क्या कहते हैं, प्रयास किया था, तो उस समय ये गोहद के अपराध में फरार था। और फिर ये यहाँ से छोड़ के उस समय सिडनी मंडला के गैंग से जुड़ गया था और वहीं पे कोशिश इनकी रहती थी छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, वहाँ पे अपराध करना। ये कहाँ से आ रहा है?